हेलो एवरीवन। आप सभी की तरह मैं भी एक्साइटेड हूं ओरिजिन के नए सीईओ की अनाउंसमेंट करने के लिए। ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ मैन ऑफ करेज। वो हम में से एक है, मिस्टर ऋषि कुमार। ऋषि कुमार ने सिर्फ 29 साल की उम्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली जितनी शायद कोई अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करने की सोच भी नहीं सकता। फॉर्च्यून 100 कंपनीज के इतिहास में ऋषि कुमार यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं। ओरिजिन के 50 सालों के शानदार इतिहास में कोई सिर्फ 5 साल में सीईओ की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन ऋषि कुमार ने कर दिखाया। वो विजनरी है, रेवोल्यूशनरी है और अब वही भविष्य है। उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू सर फॉर हैविंग योर ट्रस्ट इन मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट ऋषि। यू टू सर। द वर्ल्ड इज योर्स। हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। अंधेरों से घिरे जग को रोशन करे, तू है ऐसा नया दिया। हर एक पल है तेरा, हर एक दिन है तेरा, तू है तकदीर का बादशाह। जीतेगा ये दुनिया अकेला, तू हौसला है, तू फैसला है। ओ ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। तू तेरी लहरें, तू तेरा साहिल, तू है वो मंजिल औरों को जो मुश्किल। चट्टानों के सीने पर तू अपना नाम लिखेगा, एक दिन ऊंचे आसमान सा सबको तू ही दिखेगा। हार से डरने वालों को तू जीत दिलाने आया, झंडा तेरे हाथों लहराया। तू हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। हेलो सर। हेलो। जब भी सक्सेस की बात होती है आप ही का नाम जुबान पर आता है। हमें ये कब पता चलता है कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं? कल, हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाली कल की बुनियाद तय करता है और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचा था, तभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपकी सैलरी पर ईयर $125 मिलियन है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 950 करोड़ प्लस कंपनी शेयर्स। आप तो पहले से बिलियनर हैं। आपने बेशुमार पैसा कमाया, आपको कैसा लग रहा है? पैसा, छठी क्लास में था जब पापा ने 10,000 रुपए कर्ज लिए थे और वो उसे कभी चुका नहीं पाए। लेनदार हर हफ्ते हमारे घर आया करता था। जब कर्जा लौटाने की ताकत नहीं थी तो लिया ही क्यों? 1 महीना बोल के 1 साल लगा दिया, कब लौटाएगा? अरे मैं चिल्ला रहा हूँ और तू हंस रहा है, बेशरम कहीं का। भाई साहब चाय। चुप कर, अपनी चाय अपने पास रख। जब भी आता हूँ एक चाय पिला के टरकाता है। अबे तू तो धरती पे बोझ है, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर ये तेरे साथ रहे ना तो इनका भी कुछ नहीं होगा। छी। उस दिन से मां के मन में डर सा बैठ गया था। कर्जदार वापस ना आ जाए इसलिए पड़ोसियों से कहकर ताला लगवा देती थी, तब भी जब हम घर के अंदर होते थे। आज करोड़ों रुपए होने की खुशी नहीं है मुझे, जितना कि उस वक्त वो 10,000 रुपए ना होने का दुख है। बड़ी अजीब चीज है ये पैसा, ना हो तो कुछ नहीं और अगर हो तो सब कुछ। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तब वो हमसे दूर भागने लगता है और जब हम उसके बारे में सोचते ही नहीं वो खुद ब खुद हमारे पीछे दौड़ने लगता है। मेरा फोकस काम पे है, पैसों पे नहीं। That's great, sir.
सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता मैडम। जब हम सक्सेसफुल होते हैं हम खुद वो डेफिनेशन बन जाते हैं। हाय ऋषि, जानते हो यू आर द मोस्ट सर्च पर्सन ऑन गूगल, रियली। ऐसा कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। ओके, इट्स माय बर्थडे टुडे। ओके, हैप्पी बर्थडे। शाम को मैंने पार्टी रखी है, कोई बहाना नहीं, यू गॉट टू बी देयर। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। थैंक यू। निधि, क्या बात है, राजू बन गया जेंटलमैन, लेकिन दोस्तों को भूल गया। हम भी थोड़ी ना कम हैं, वो भूलना चाहे तो भी उसे भूलने नहीं देंगे। सामने आ जा। ऋषि मेरे शेर। तू यहाँ कैसे? सरप्राइज। ऋषि, एक प्रोफेसर होने के नाते मैंने कई बैचेस देखे हैं, मगर उनमें से कुछ ही बैचेस स्पेशल थे। बट यू मेड योर बैच मच मोर स्पेशल फॉर मी ऋषि। थैंक यू सर, या एंड थैंक यू ऑल इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। सालों बाद तुम सबको यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी की याद आ गई सर। अरे बाबा, तू अपनी पहली सवारी भूल गया क्या? टुक 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 टुक। ये बाबा को दे दे। बाबा, एक दोस्त अपने दोस्त के प्यार झगड़े और फायदे में ना घुसेड़ सकता है, इतना चलता है। लेकिन मामला जब दोस्त के हिटलर बाप का होता है ना, तो दोस्त को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बाबा तो खुद ही जाकर दे दे। ठीक है, पकड़। इडियट, अकल घुटने में है क्या? जब कोई नहीं था तो इसे क्यों भेजा? रजिस्ट्रार से बात करके सारी सेटिंग की थी, पूरा रायता फैला दिया। सर, एज पर रूल्स। Hey, just shut up! कौन से रूल्स? पता नहीं क्यों ये नमूने पाल रखे हैं। मैंने कहा था इसे निकाल दो। सर, आपके पापा ने अपॉइंट किया था। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखा है? Get out! सॉरी सर। ये सनकी कौन है? सनकी क्यों बोल रहे हो? वो हमारे छोटे बॉस हैं, राहुल सर। ये सत्यनारायण जी को दे दो। ठीक है। Watch the ball, watch the ball. तो आखिर तूने फैसला कर ही लिया? जो मैं सोचा हूं वो मैं करूंगा, और जो मैं करने वाला हूं इसने सोचा भी नहीं होगा। ये ले पकड़। इसका डंडा उड़ गया है। कौन है बे तू? तेरा बाप, और बाप से तमीज से बात करते हैं। तेरी तो मुझ पे हाथ उठाया। अरे कौन है बे तू? जब बाप बेटे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। टोपी पहने का। तेरी व्हाट अ शॉट! विकेट तो उड़ी गई होगी। गार्ड नहीं पहना आज? आज ही तो पहनना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो बता, मार क्यों रहा है? कॉलेज में सबके सामने तूने प्रिंसिपल को जलील किया। तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल? अबे किसकी बात कर रहा है तू? तू अमित नहीं है क्या? ये अमित कौन है? अबे राहुल हूं मैं।
चल झूठे, तू अमित ही है। माँ कसम भाई, मैं राहुल हूँ। अरे खन्ना, हाँ बाबा, ये अमित जैसे दिख रहा है ना? हाँ मुझे भी थोड़ी देर पहले यही शक हो रहा था, क्योंकि अमित पोलर बियर है और ये ब्लैक बियर है। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू इतना अच्छा ओवर डाला था, सोचा नो बॉल क्यों दूं। बेचारा बिना वजह पिट गया। अबे बोल भी तो सकता था ना। वो देखने में मजा आ रहा था ना। ठीक हो जाएगा तू, बर्फ रगड़ ले उसे। ठीक है भाई। बाबा मुझे तेरा लॉजिक समझ में नहीं आता। तेरी और तेरे बाप की तो बनती नहीं है, पर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो तू उसकी बैंड बजा देता है। माना कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो छोड़ूंगा ही उसे। अरे यार तेरा हिटलर बाप आ गया, मैं चलता हूँ। रुक बे, आने में 3 घंटे लगेंगे उन्हें। बाबा 3 ही फ्लोर है, नीचे से ऊपर चढ़ने में 5 मिनट लगते अबे हैं। नीचे देख हैं? और देखता जा कैसे भीड़ जमा होती है। हाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं। अब सब ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा कोई प्रवचन देने जा रहे हो। क्या बात है, बिना मैच देखे ही तू परफेक्ट कमेंट्री दे रहा है। अबे रोज का है यार। हाँ अब देख, नीचे एक पागल आदमी आया होगा। पागल आदमी? हाँ आ गया। अब बाबा जेब में हाथ डालेंगे। हाँ डाल दिए। रोकड़ा निकाला और दे भी दिया। दिन ब दिन लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चैरिटी कम नहीं हो रही है। एक बात बोलूं बाबा, तेरे बाप को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत वाहत कुछ नहीं है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उन्हें। सही कहा, सब उसी तरह हंस रहे हैं जैसे गांधी जी 500 के नोट पर हंसते हैं। हंस रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी अपना गम छुपाकर लोगों के लिए हंस रहे हैं। इसीलिए वो मेरे रोल मॉडल है। क्या बोला? सीखता हूं उनसे जिंदगी में क्या नहीं करना है। शुक्र है। वैसे तूने एमटेक प्लान के बारे में उन्हें बताया या नहीं? हमारे लिए प्लान, उनके लिए शौक। ये ऋषि ने दिया है। ये क्या है? क्या लिखा है? वाइजैक आईआईटी में एमटेक एडमिशन का लेटर है माँ। बीटेक के बाद तो सिविल्स करना था ना? मुझे नहीं करना था, इनको कराना था। खुद तो कलेक्टर बन नहीं पाए, मुझे सिविल्स कराना चाहते हैं। एमटेक के बाद ये क्या करेगा? यूएस जाऊंगा। और फिर? कुछ भी करूंगा, लेकिन इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूँ। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूँ माँ। जीतने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? बस पैसे कमाना है? अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा ना माँ, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। हर दिन हार के मुस्कुराना इनसे होगा, मुझसे नहीं। बाबा से ऐसे बात करते हैं? देखा खाना छोड़कर चले गए वो। सच्चाई से भाग भाग कर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकते। इन्हें देखता हूं तो डर लगता है इनकी तरह नहीं बन जाऊं। अब बस कर, मैं और नहीं सुन सकती। तुम दोनों के बीच पिसती रहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? बैठो ना। आप एक बार बोल दो, मैं वाइजैक नहीं जाऊंगा। ए, माँ हूं तेरी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मुझसे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा ये बता, तू वाइजैक कब जा रहा है? 2 दिन बाद। वेलकम टू IIT। विज्ञान कहता है कि ये दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कामयाबी के चक्कर लगाती है। अब मेरे पीछे की दीवार पर एक नजर डालिए। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुई है तब से लेकर आज तक यहाँ से 50,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 लोगों के फोटो इस दीवार पर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दुनिया में जहां देखो वहां आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं भी किसी जमाने में यहाँ एक स्टूडेंट हुआ करता था, और इसी जगह बैठकर मैंने इस इंस्टीट्यूट का डीन बनने का सपना देखा था, और बन गया। इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सक्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को हार शब्द से डर लगता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हार ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यह मंच आपका है। आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय, आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फुकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है,
अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहाँ दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू। क्या बात है यार, आज तो तूने फाड़ के रख दिया। तेरी स्पीच सुनने के बाद तो डिंकी बोलती बंद हो गई। हाँ मैंने भी देखा, इधर ही देख रहा है। वाटर? हाय, आई एम जागृति। हाय, आई एम कीर्ति। हेलो। सक्सेस के बारे में क्या भाषण दिया है आपने? सुपर्ब स्पीच। थैंक यू। सी यू। एक्सक्यूज मी, टच में रहना। श्योर। कितना हैंडसम है ना? ये क्या बॉस, पीना नहीं था तो लिया क्यों? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था यार कि स्पीच का असर हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा असर हुआ है, देखना। हाय ऋषि, दिस इज अजय। इस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम का इकलौता टॉपर। वैसे भाषण देने का कोई कंपटीशन होगा तो उसमें तो टॉप करेगा, लेकिन एग्जाम में टॉप करने का सोचना भी मत, क्योंकि तू टॉप तो करेगा लेकिन बॉटम से। हेलो टॉप रैंकर। जा दिल लगा के पढ़ जा। बड़ी बिल्डिंग है, इसमें तो पूरा गांव समा जाएगा। आप गांव की छोड़ो, अपनी चिंता करो। सरपंच से ज्यादा गांव की चिंता आपको रहती है। आप वक्त पे खाना और दवाई लेते रहना। मैं चलता हूँ पापा। अरे रवि, तू भी खाना टाइम पे खाना। मेरी कोई चिंता मत करना, हर दूसरे दिन फोन करना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब आप जाओ। अरे यार बॉस, ये बॉयज हॉस्टल का रास्ता किधर है? सीधा जाके टेढ़ा मुड़ जा। हाँ, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा है। हाँ, उस पे सब कुछ लिखा है, जा पढ़ ले जा। हाँ? पेटी बहुत भारी है, कोई उठाने में मदद करेगा क्या? ए, पहले तो लेट आया है तू, उसके ऊपर मदद मांग रहा है। अबे ढीले, अपना भोजा खुद उठा। चल, गोली समझाएगा, चलेगा। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे जाके राइट लो, वहीं पे नोटिस बोर्ड लगा है। पढ़ने तो आता है ना, जाके पढ़ लो। सामान बहुत ज्यादा है, हेल्प कर देंगे प्लीज? एक तो लेट आई है, ऊपर से लगेज उठाने के लिए ऐसे बोल रही है जैसे हम कोई कुली हो। गटर का ढक्कन बंद कर। लड़की को इज्जत देगा तो वो इज्जत देगी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हेल्प करने का मन नहीं करता तुम दोनों का? लाइए लाइए, मुझे दीजिए। ये लो, थैंक यू वेरी मच। देखा? अबे ओ, वहां बैठकर लड़कियों को ताड़ने से अच्छा इस गरीब की मदद कर दो। इसकी दुआ से पास हो जाओगे। क्या जमाना आ गया है, हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और धरती में से इंसानियत। कहां से हो तुम? हैदराबाद। हैदराबाद? मुझे तो वहां कभी नहीं दिखी। बहुत बकवास कॉलेज है ये, यहाँ संभल के रहना होगा। किससे? इन मजनू भेड़ियों से। साल के पहले महीने में लड़की को 9 महीने के लिए रिजर्व कर देते हैं, और जो लड़की इनकी बात मानने से इनकार करे उस पे तो ये मिट्टी का तेल या राई का तेल डालकर जला देते हैं। तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठरकी गिरी ना कॉफी से शुरू होती है, उसके बाद लपटा लपटी, झपटा झपटी, पप्पी शप्पी, सब कुछ। हाँ जानती हूँ। तो कॉफी पीने चले? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगा कि तुम उस टाइप की हो। ऋषि, कल मुझे कॉफी के लिए पूछकर कहाँ गायब हो गए? बैड लक। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉलेज में ऐसे नमूने बहुत हैं। मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ, थैंक्स। ये कौन, मेरा चाचा उठाएगा? जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। तू ये आजा, कॉफी पीते चल। ये क्या लोबान सुलगा रहे बे? अबे तू मेरा रूममेट है क्या? अबे काली मसूर की दाल, रूम को हुक्का बार क्यों बनाया? अरे हॉस्टल का रूम है, पता नहीं यहाँ कौन कौन था, क्या क्या किया होगा, इसलिए मैं कोयले में लोबान को मिक्स करके पनौती को भगा रहा हूँ। अबे पनौती तू है समझा? चल बाहर निकल। कल्टी। और कैसी हो? न्यू ज्वाइनिंग? सही है। हाय। ओके, आई एम टू। कहते हैं ना, देख रहे हो विनोद? Sit down, please sit down.
जब भी यहाँ नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाने में मजा आता है, समथिंग ग्रेट। और इसीलिए हर प्रोफेसर को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि अपने क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। तो ये है तुम्हारा सोल्यूशन बोर्ड। इस बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल लिखे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने में कई महीने लग सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सेमेस्टर खत्म होने तक सही जवाब नहीं मिलता और जो उसे सॉल्व करता है उसकी फोटो कॉलेज के मैगजीन में छप जाती है। एनुअल डे पर उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है। तो जो सवाल मैं देना चाहता हूं वो ये है, इफ द एक्सप्रेशन x square minus 4cx divided by x square plus bx plus c square equals to what? ये है वो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कौन सॉल्व करता है। मैं हूं ना? यस सर, मैं कर दूंगा। ग्रेट। ए, लाइट बंद कर। तेरे को दिखता नहीं है क्या? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। ये अभी सॉल्व करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, तभी तो कर रहा हूं ना। तुझे देख के लगता है तू टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं। पर मेरा ऐसा नहीं है। मेरे गरीब पिताजी ने हल चलाकर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो तू यहाँ गरीबी दूर करने आया? तो ये सॉल्व होने तक लाइट नहीं बंद होगी? हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। सॉल्व हो गया ना? चल अब लाइट बंद कर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें क्लास में पता था? हाँ पता था। तो फिर क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस दिन ना मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं थी। लाइट बंद करना है। अबे बहरा है क्या? यार ऐसे कैसे हो सकता है? किसने कर दिया ये? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? इस इंस्टीट्यूट के इतिहास में आज तक किसी ने ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं की। कम ऑन, हू डिड दिस? अजय, क्या तुमने की? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने की यार? इसने किया सर। क्या? तुमने की? क्या? वो क्या है सर? मैंने सॉल्व किया। मैंने सॉल्व किया सर। हाँ सर, मैंने खुद देखा है, इसी ने सॉल्व किया। ये जीनियस है सर। Come on. See, that's the beauty of the institute. Surprises किसी के भी अंदर हो सकती है। मुझे लग रहा था अजय सॉल्व कर देगा, लेकिन रवि ने कर दिया। Come on everyone, clap for रवि। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब मुझे तुम्हें इससे भी मुश्किल प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। तुमने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया। ऑल द बेस्ट सर। टेक योर सीट, गो। क्या बात है यार, छा गया। Congratulations. तो अब तुम्हारे लिए अगला प्रॉब्लम है, द फंक्शन fx प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स पाई बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x. फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2. पता नहीं कैसे सॉल्व किया। ये दुनिया का नहीं। एक दिन में सॉल्व कर दिया इसने। क्या बात है? तुमने ये भी सॉल्व कर दिया? मैंने खुद लिखा है सर, मैंने लिखा है। कैसे यार? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सर, हाँ? क्लैप सर। क्लैप 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 क्लैप। थैंक यू। अजय, मुझे लगा था इस बार प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, मगर इस बार भी रवि जीत गया। तुम? ये तो रवि का रूम है ना? रवि। टीचर, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नथिंग। मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आई थी। यू आर सच अ जीनियस रवि। वो तो हूँ। ये बताओ तुमने एक दिन में इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी? थोड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, कॉफी पीने चले क्या? नहीं, ये सब हरकत नहीं करना। मेरी गांव में एक पहले से गर्लफ्रेंड है, वो बेचारी मुझ पे अंधा भरोसा करती है। मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? रवि, यार सिर्फ कॉफी के लिए पूछा है तुमसे, एज अ फ्रेंड वो ओनली। क्या है ना, लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है। नहीं तो कॉफी के बाद लंच होता है, लंच के बाद डिनर होता है, और डिनर के बाद तो सबको पता ही है। तू तो छुपा रास्ता में यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स इट। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लेकिन दोस्त तुमने बनाया ना, तो बिल भी तुम ही भरोगी। ओके, सी यू। हाँ, बाय बाय। और तुम भगवान को थैंक्स बोलो कि तुम्हें रवि जैसे जीनियस के साथ रूम शेयर करने को मिला। उससे सीखकर थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। वो तो है। बाय रवि, सी यू। इधर ऋषि, मेरी बात तो सुन। अबे लुखे,
इतनी खूबसूरत लड़की पे तू खर्चा नहीं कर सकता है क्या? अरे यार वो तेरे जैसे के पास भी गर्लफ्रेंड है? क्यों, तेरे को यकीन नहीं होता क्या? आ दिखाता हूं। ये है पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाबा मेरे बाबा के दोस्त हैं, इसलिए पापा नहीं मानेंगे, ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ये कौन है? इससे तो आज तक मैं मिला ही नहीं। पर यहाँ क्यों चिपका हुआ है? मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो बोलती है कि ये उसका पोता है। वो अमेरिका से फोटो भेजता है, बुढ़िया पूरे गांव में दिखाती है, मेरा पोता अमेरिका चला गया, मेरा पोता अमेरिका चला गया, ये बोल के पूरे गांव में चरान करती है। उसको देख के मेरे अंदर का अमेरिकन भूत जाग गया। वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी वहां जाऊंगा और फोटो वोटो खिंचा के वापस आ जाऊंगा। तेरे को अमेरिका जाने का भूत इसको देख के चढ़ा? भूत तो किसी को भी देख के चढ़ सकता है ना। इसको देख के अमेरिका क्या अमेठी नहीं जा पाएगा तू। मनु सही फाड़ दे। हाय रवि। एक्चुअली रवि, ये जो एल्गोरिदम्स है ना मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। ये वाला सॉल्व करो ना, ये वाला। तो कॉफी के बहाने ये पूछना था। एक्चुअली वो क्या ना, दिन में मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। तुम पेपर पे लिख के दे दो, मैं बादाम खा के सुबह तक सॉल्व करके देता हूं। एक्चुअली सिर्फ एक सम। ये हेलो देखो। हेलो बाबा, क्या आप खेत में गिर गए? अब तो बाबा गिर गए, दिमाग और भी काम नहीं करेगा, मैं सुबह तक करके देता हूँ। बहुत जोर से आइए रवि। भाई तेरे को सैटेलाइट का कोड भी आता होगा ना? पहले जो करना है वो कर ले, सैटेलाइट की बातें बाद में करना। अरे रवि? यार ये चिपकली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रवि एक मिनट, तुम्हें हो क्या गया है? रवि रुको। अरे क्या बे, प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को हीरो समझ रहा है? अरे यार मैं हीरो नहीं हूँ, मैं तो साइड हीरो हूँ ना। मैं आज सच सच बताई देता हूँ। आओ आओ इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। ओ हेलो लूड्रेस, एक अंजिया इधर आ, ए परकड़ी इधर आ। यार वो प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की है। तो किसने किया बे? ऋषि कुमार, मेरा रूममेट। सारे प्रॉब्लम उसी ने सॉल्व किए हैं। अगर तुम लोगों को अभी कोई डाउट है तो उसी से जाके पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखा तभी मुझे डाउट हो गया था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। जब प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की थी तो रवि को आगे क्यों किया? बता के भी क्या कर लेता सर। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे स्कॉलर बोल के मेरा फोटो आ जाता। ये फालतूगिरी करने नहीं आया हूं मैं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ? चॉइस नहीं है सर। जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए ना चाहते हुए भी आपकी कॉलेज की डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आखिर क्या अचीव करना चाहते हो? मैं राज करना चाहता हूँ सर। क्या कहा? मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं सर। पहले के योद्धा दुनिया पर राज करने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरते थे, लेकिन अब राज करने के लिए खून खराबा और लड़ाई की जरूरत नहीं है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ने दुनिया को गुलाम बना दिया है। अगर उनके टक्कर का एक भी सॉफ्टवेयर बना दिया ना सर, तो दुनिया मुट्ठी में होगी। लाइफ इज अ लॉन्ग रेस ऋषि, और तुम खरगोश की तरह कछुए को पीछे छोड़ तेज भाग रहे हो। केयरफुल केयरफुल। अगर खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सो गए तो हार जाओगे। अरे सर, आप मोफरा को जानते हैं? मोफरा ये कौन है? और उसेन बोल्ट? उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। मोफरा भी उसेन बोल्ट की तरह वर्ल्ड चैंपियन है सर। मोफरा ने लगातार 2 गोल्ड मेडल उसी ओलंपिक में जीते जिस ओलंपिक में उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो मेडल 100 मीटर और 200 मीटर के लिए नहीं थे, वो 5000 और 10,000 मीटर के लिए थे। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं सर। अब बताइए, मेरा तेज भागना गलत है? मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, आपने मेरी फिक्र की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। एनीवेज, क्लास के लिए लेट हो रहा है सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा? कॉफी छोड़ दी मैंने। ऐसा क्यों? क्या है ना, कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, और मैंने सुना है कि ज्यादा पीने से प्रॉब्लम फेफड़ों में भी हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी पी के अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दूसरा बकरा ढूंढो। बाय। हाय ऋषि, तुमने बिल्कुल सही कहा था। कॉफी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी पिए क्या? क्या हो गया? जापान में एक लड़के ने ऐप इन्वेंट किया और उस ऐप को एक अमेरिकन कंपनी ने $500 मिलियन में खरीद लिया। दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है और तुम्हारी सुई अब तक चाय कॉफी पे अटकी हुई है। ए गीता, हाय ऋषि। कल रूम में आ जाना कॉफी पीने। या श्योर। क्या हुआ? जैसे तुम्हें कॉफी के साइड इफेक्ट समझाए, उसे भी समझाऊंगा।
अच्छा मैं समझ गई, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, सॉरी। आई एम सॉरी। कल ही बोल देती तो अब तक 4 लीटर कॉफी पी गए होते। 2 कॉफी मलाई मार के। आई एम पूजा। और मेरा नाम तो सुना ही होगा। और मैं रवि। ऋषि, कंग्रेचुलेशंस, टॉप रैंकर, सुपर्ब। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं पास हो गई, लेकिन रवि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हाँ बाबा। आज तो तेरा रिजल्ट था ना, पास हुआ क्या? हाँ मैं पास हो गया बाबा, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा पास हो गया। आप ठीक है ना बाबा? एकदम चकाचक हूँ। इस साल फसल जो बहुत अच्छी हुई है, धरती माँ ने मेरे भरोसे की लाज रख ली बेटा। अच्छा सुन, पढ़ाई के चक्कर में खाना मत भूलना, टाइम पे खाना, समझा ना? ठीक है बाबा। ए रवि, ए रवि, ए तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। पर क्यों? बाबा ने कितनी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें लगा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ये सब आसान नहीं है। ये मेरे बस का है ही नहीं यार। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ, बाबा से झूठ बोला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। सिर्फ इसलिए तो अपनी जान दे देगा? तो और क्या करूं? ये सब तेरे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। और मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तू फर्स्ट आया और मैं फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पता है रवि, तेरी प्रॉब्लम तेरे पिताजी नहीं है, तू खुद है। तू जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है, और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। ऋषि, तेरी बातों से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे बाबा हैं। इधर आ, सुन, एक काम करेगा क्या? कौन सा ऋषि? तेरे कबर्ड में वो जो मिठे का फोटो है ना, उसे निकाल कर फाड़ दे। अपने आप पे थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू कर। मेरी बात दिमाग में घुसी? हाँ, मतलब मैं अमेरिका जाके फोटो खिंचा के अपनी लगाऊं? चल आजा, तेरी तो ऋषि, कोई तुझसे मिलने आया है। कौन है? पता नहीं यार, कैंपस में वेट कर रहे हैं। हाय ऋषि, मैं भानु प्रसाद, एमपी। अजय का बाप हूं मैं। हेलो सर। बात ऐसी है कि जब से रिजल्ट्स आए हैं, मेरा बच्चा उदास रहने लगा है, और उसकी उदासी की वजह तू है। अजय को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं उसका हौसला बढ़ाता रहा। हमेशा उसे कुछ न कुछ लालच देकर टॉप करने पर मजबूर किया, और अब उसे टॉप करने की लत लग चुकी है। कोई भी उससे आगे निकलता है तो बच्चा उदास हो जाता है। इस बार उसकी उदासी की वजह तू है। मेरा इशारा तू समझ गया होगा। क्या किस्मत वाला है आपका बेटा, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। आपने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मैंने सुना है कि बच्चे पे अच्छी परवरिश का बहुत असर होता है, जो आपने नहीं की। मैं थोड़ा टेढ़ा हूं सर। जब मुझसे कोई कहता है ना कि हार जा, तो जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देता हूं। आपका बेटा हारना सीख जाएगा और आपको भी आदत लग जाएगी। अपनी कीमत बोल। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, और वैसे भी तेरा बाप चपरासी है। तुम दोनों बाप बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी। चल अपनी कीमत बता।
खरीदेगा? चल डील को थोड़ा बदल देते हैं। मेरी जो भी कीमत तूने सोची होगी ना, उससे दुगनी कीमत आज से ठीक 5 साल बाद सूद समेत तेरे मुंह पर मारूंगा। भाई की बात मान ले, नहीं तो किसको खुजली हुई? कौन बोला बे? मैंने। नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा तो क्या उखाड़ेगा? क्या उखाड़ेगा बोलना? कुछ नहीं भाई। ये बात पहले बोल देता तो ये बेचारे मार नहीं खाते ना। चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने फंटरों को यहां से ले जा। अगर तुझे भी फटका दिया ना तो तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। अगर उसने ये सब देख लिया ना तो तुझे पापा नहीं पप्पू बोलकर बुलाएगा। इसलिए अपने इज्जत से मत खेल। अपना रेट फिक्स कर ले। मिलते हैं आज से ठीक 5 साल बाद। दीदी, मैंने नोटिस किया जब से तुम आई हो तुम टेंशन में लग रही हो। एक्चुअली मैंने ऋषि को आज घर पे बुलाया है, लेकिन पता नहीं वो आएगा कि नहीं। आ गया। हाय ऋषि। हाय। तुम आओगे कि नहीं ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बातचीत तो करनी है, टेंशन क्यों ले रही हो? अंदर आओ। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर कबड्डी भी खेल सकते हैं। वॉशरूम कहाँ है? वहाँ। इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि हमारे घर वालों से रिश्ते की बात करने आया है। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ घर वालों को बताया है, ऋषि को नहीं बताया। क्या कहा तुमने? ये बात अभी तक उसी को नहीं बताई? नो। बेचारे जीजू आज तो गए। जा पूरी फैमिली को बुला ले। अजय आ गया, आ गया। बेटा खड़े क्यों? बैठो ना। पूजा ने वाकई अच्छा लड़का चुना है ना? ये लीजिए साहब। ये क्या है? अरे कॉफी है तुम्हारे लिए, पूजा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद है। बेटा मैं पूजा का दादा हूँ। मैं उसकी दादी हूँ। मैं उसकी नानी। और मैं पूजा का नाना। ये पूजा के पिताजी। हेलो बेटा। ये मेरी बेटी है, यानी कि पूजा की माँ। ये पूजा की चाची और ये पूजा की। ऐसे लग रहा है कि टीवी सीरियल चल रहा है। देखिए, अगर मैं पूजा के घर आया हूँ तो आप सब पूजा की फैमिली होंगे, है ना? हमने तो बता दिया, अब तुम भी बताओ बेटा। बहन बड़ी है या छोटी? भाई बड़ा है या छोटा? छोटा बड़ा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सुन लिया आपने समझी जी, ये इकलौता लड़का है। बढ़िया है। एक लौता हूँ इसलिए खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा वो सब छोड़ो बेटा, पढ़ाई खत्म होने के बाद महीने में कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा लोगे ना तुम? वो पढ़ाई के बाद देख लेंगे ना, आप छोड़िए ना। क्या पैसों की फिक्र कर रहे हो? हमारे घर में पैसों की कमी है क्या? बेटा कुछ पीते बीते भी हो? हाँ पीता हूँ। सिर्फ एक आध पैक या पूरा खंबा? जब मूड में आता हूँ ना तो पूरी मटकी कटक जाता हूँ। बढ़िया है, समझे जी, कंपनी मिल गई हमें। आप लोग की एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी बेटा? सवाल भी आप लोग पूछते हो और जवाब भी आप लोग ही दे देते हो। बेटा तुम्हारी फैमिली में किसी को शुगर या बीपी तो नहीं है ना? उन लोग को तो नहीं है, लेकिन लग रहा है मुझे जरूर हो जाएगी। अरे भाई हट्टे कट्टे जवान हो, तुम्हें बीपी क्या होगी भला? क्यों पूछ रहे हो? मेरा एग्जाम है क्या? पूछना पड़ता है बेटा। तुम हमारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा ना। सुनो पूजा, बाहर जाकर 2 मिनट बात कर सकते हैं? पूजा वो अकेले में बुला रहा है। जाओ बेटी, तुम्हारे वो बुला रहे हैं। इतने सारे सवाल, मेरी यहाँ पासपोर्ट इंक्वायरी चल रही है क्या?
वो जानना तो चाहेंगे ना कि उनकी बेटी आखिर किससे प्यार करती है। वो तुम हो ऋषि। वो तो ठीक है, मगर इतने सवाल पूछ के ना। आई लव यू ऋषि। ये सब कब हुआ? जब तुम्हें पहली बार देखा था। नौकरी मिल गई, 6 महीना मुंबई में ट्रेनिंग, उसके बाद अमेरिका में जॉब। ये सब तेरी वजह से यार। मैंने क्या किया? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा बहुत खुश होंगे। तू ठीक तो है ना बेटा? बाबा मुझे नौकरी मिल गई बाबा। तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। संभाल के ले जाना। साईं बाबू, तेरा दामाद बड़ा आदमी बन गया। शादी का कार्ड छपवा ले जल्दी, पूरे गांव को दावत देंगे। अरे रवि, मैं पहले से जानता था, पर तेरे पापा है ना, वही कब से घबरा रहे थे। अंकल जी ये बात पल्लवी को भी बता दीजिए। खुद ही बताओगे तो उसे खुशी होगी। ठीक है मैं बताता हूँ। ये क्या है? मेरा ऑफर लेटर, 1 करोड़ का पैकेज, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री का हाईएस्ट पैकेज। तेरे में दम है ना तो इससे ज्यादा लेके दिखा। के ऋषि कुमार, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। के ऋषि कुमार, तीनों सेमेस्टर में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वेरी गुड। आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं पहले हमें ये बताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें ऑफर देना है कि नहीं। मैं यहाँ ऑफर लेने नहीं आया हूँ सर, बल्कि आपको ऑफर देने आया हूँ। आपकी कंपनी पिछले कई सालों से गूगल और फेसबुक को टक्कर देना चाह रही है, एक सोशल इंटरफेस बनाकर। और मेरे पास उससे भी बढ़कर कुछ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। यूजर मैनुअल इस बुक में है और हार्ड ड्राइव में कोड्स है। उसी बुक के आखिरी पेज पे मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। 6 के चक्कर में बोल्ड मत हो जाना। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप बैठ के ये किताब पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। यार ये पार्टी क्यों रखी है? तुझे नहीं पता, ऋषि को हरा दिया इसने। क्या मतलब? आज का जो कैंपस इंटरव्यू हुआ था ना, हाईएस्ट पैकेज मारा है। कंफ्यूजन में जी रहा है ये। क्या मतलब? वो बात ऐसी है कि जिस कंपनी से तुम्हें ऑफर लेटर मिला है ना, अपने ऋषि ने उसी कंपनी का ऑफर दिया है। कल सुबह ना कंपनी के लोग आने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। ऋषि ऋषि ऋषि, पूरा कॉलेज सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहा है। तुम सबके हीरो हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो प्राउड ऑफ यू ऋषि। ये सब छोड़ो, इंटरव्यू का क्या हुआ? वो लोग जॉब ऑफर कर रहे थे, पर मैंने रिजेक्ट कर दी। क्यों? तुम जब यूएस जाओगे तो मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी ना। और फिर? शादी कर लेंगे, फिर एक अच्छा सा घर बनाएंगे, हम दोनों और हमारे बच्चे। इट्स माई ड्रीम ऋषि। तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। हाँ ऋषि, हम साथ मिलके पूरे करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ कहने वाली बातें है पूजा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगे। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है, और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना, तो ये काम नहीं करता। मुझे आज तक ये नहीं लगा था कि तुम मुझे बोझ समझते हो। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम कहना क्या चाहते हो ऋषि? मुझे छोड़ दो पूजा, इसे यहीं रोक दे। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, जो तुम चाहती हो वो नहीं। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। बेहतर यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते चल जाएं। ये तुमने कितनी आसानी से कह दिया। शायद तुम्हें पहचानने में मैंने गलती कर दी।
ये क्या है? मैंने सुना है कि तूने पूजा से ब्रेकअप कर लिया है। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अरे तू पूजा को इतनी आसानी से भूल जाएगा? मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। जा यहां से। तो तू पूजा को भूल जाएगा? हाँ, भूल जाऊंगा। मैं सोचता था कि तू सबसे अलग होगा, पर मैं गलत था। तू भी बाकियों जैसा ही निकला। तू बस लड़कियों का इस्तेमाल करता है। बस हो गया। आइंदा मेरे पीछ पे मत आना, समझाना? Hope you got the last semester timetables. कल से एग्जाम्स हैं. All the best to everyone. ऋषि, I'm sorry यार। तू कुछ बोल तो सही। मॉर्निंग। आज हमारे कॉलेज के आखिरी एग्जाम्स हैं और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम पेपर की चोरी हुई है। ऋषि कुमार। ऋषि? क्या ये ऋषि? आज तक तुमने हर एग्जाम में टॉप किया है। मुझे लगा तुम जीनियस हो। तो ये था सीक्रेट। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, ये मैंने नहीं किया। मेरे मानने से क्या होगा? पुलिस को सबूत मिला है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ऋषि। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारे करियर पे फुल स्टॉप लग गया है। बाहर वेट करो, बुलाएंगे तब आना। ये क्या है सर? इज दिस अ जोक? आपको वाकई लगता है ऋषि पेपर चुराएगा? अब आप क्या करेंगे उसके साथ? रस्टिकेट करूंगा उसे। रस्टिकेट करेंगे? यस। ऋषि को इस इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट करेंगे? सर, ऋषि इस इंस्टीट्यूट से पास हुआ ना, तो यहां से डिग्री लेने के बाद ऋषि को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर रोशन होगा। सर, आप बेवजह इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ इमोशन से ज्यादा एविडेंस की कीमत है, और वैसे भी सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या टॉपर, लॉकर की चाबी वहीं गिरा दिया? अबे मैं तेरी जिंदगी की खेल की सांप सीढ़ी का वो सांप हूं। तू जितना ऊपर जा, तुझे डस कर नीचे लेकर आऊंगा। ये जो तेरे अंदर डर है ना, गलती से भी कम नहीं होना चाहिए। चल निकल। आई थिंक यू आर राइट सर। ये काम ऋषि का नहीं हो सकता। बात क्या है? इस केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है। उसके हिसाब से ऋषि बेगुनाह है। वो जा सकता है सर। थैंक यू सर। आई न्यू इट सर, आई न्यू इट। ऋषि, यू फ्री टू गो नाउ। जाओ अपनी मंजिल की ओर, जाओ। ऋषि, उसेन बोल्ट को तो भागते देखा है, अब तुम्हें भागते हुए देखना चाहता हूं। बिना रुके दौड़ लगाओ, जस्ट गो। माँ, माँ। आ गया बेटा? सफर कैसा था? अच्छा था। आपकी दुआ जो साथ थी। इतने दिन से ऋषि नहीं था तो तू भी नहीं दिखाई दिया। वो मैं माँ, 2 दिन बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ऋषि, तू पापा से बात तो कर। मैं जा रहा हूँ बाबा। ख्याल रखना।
guys, ये ऋषि कुमार. He's gonna head your team. He's Richard. Hi. She's Nidhi. Hello. My family is a fun family. Really. थैंक यू मिस्टर मोहन, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, काम शुरू कर सकते हैं. हेलो ऋषि सर, इसी दिन का हमें इंतजार था. गुड लक फॉर योर बिग डे ऋषि. थैंक यू सर. ऋषि, ये रही की पॉइंट्स की लिस्ट. You'll be calling around 5 minutes. एक ना, मैं बाद में बात करता हूँ. ऋषि रो क्यों रहे? यार तू तुरंत इंडिया आ जा. आखिर बात क्या है? तेरे पापा अब नहीं रहे. कल रात वो नींद में ही गुजर गए. और माँ कैसी है? वो बार बार तुझे ही पूछ रही है. Hey, come on, Rishi. It's time. Come. AI, जिसके बारे में लोगों ने अब तक सिर्फ सुना ही था, वो अब उसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी. जैसे आप देख सकते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स और मोबाइल ऐसे कम्युनिकेट करेंगे जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा. आपकी फैमिली की हॉलिडे प्लानिंग से लेकर मिलिट्री की प्लानिंग तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपकी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा. अब वक्त आ गया है दोस्तों, यही है फ्यूचर. ऋषि, तेरे बाबा ने कहा था जब तू इंडिया है तो तुझे दे दो. किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा. ऋषि, तेरी बहुत याद आ रही है बेटा. ना जाने क्यों हमारे बीच फासले बढ़ते ही चले गए. शायद उसकी वजह भी मैं ही था. मैं जानता हूं तो बचपन से ही मुझे फेलियर समझता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी फेलियर नहीं समझा, सिर्फ तेरी वजह से. क्योंकि आज तुझ में जीतने की जो जिद आई है उसकी वजह वही है. मैं फेलियर नहीं हूं, आई एम अ सक्सेसफुल फेलियर. मैं जानता था तू जो भी चाहेगा हासिल कर लेगा, इसलिए हर पिता की तरह तुझे वो करने के लिए फोर्स किया जो मैं नहीं कर पाया. हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा. तेरी बहुत याद आती है ऋषि. तेरे बगैर बहुत अकेला हो गया हूं. तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं तुझे पार्क में घुमाने लेके जाता था. जब तू वापस आएगा हम फिर से उसी पार्क में चलेंगे. तुझसे ढेर सारी बातें करनी है बेटा. मेरे बाबा तुझसे बहुत प्यार करते थे. शायद उन्हें प्यार जताना ही नहीं आता था. आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते ऋषि.
he would have been the proudest father ever. सही कहा आपने। काश वो आज यहाँ होते। उनकी बहुत याद आ रही है। अरे छोड़ ना यार, आज उनकी उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल है तू, टेंशन मत ले। आज जश्न का टाइम है। इसी बात पे सेल्फी ले लूं क्या? यार कोई मानता ही नहीं कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। अरे आजा, शर्मा मत, इस सेल्फी से मेरे भी फैंस बढ़ जाएंगे। ये क्या, स्माइल देना बाबा प्लीज। तो तुम सब एक ही बैच के हो? Yes, sir. I got everything. Nice, nice. That's nice. पूजा कैसी सर? पूजा? Yeah, she is doing good. हैदराबाद की टॉप गेमिंग कंपनी में वो टीम लीडर है। मैंने उसे आने के लिए पूछा था। अब क्या कहूं ऋषि, जवाब तुम जानते हो। वैसे ऋषि, रवि से तेरी बात होती है क्या? मेरा उससे झगड़ा हो गया था, नाराज है वो मुझसे, इसलिए तब से उसने मुझसे बात नहीं की, ना मैंने कभी कोशिश की। रवि के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था ऋषि। तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे सर ने दिए थे, पर रवि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। सर, रवि तो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था ना? आपने हमें रवि के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि रवि के साथ अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसीलिए दिमाग से निकल गया शायद। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वर्जीनिया सर। मैं जाने वाला हूँ। I'll meet you. ऋषि, जानते हो ये 18th सेंचुरी की वाइन है। मेरा दोस्त कहता है ये वाइन सिर्फ किस्मत वालों को चखने को मिलती है। आज तुम्हारी वजह से चखो। रवि को क्या हुआ सर? रवि को क्या हो? कुछ भी तो नहीं। क्या हो सकता है? सर रवि को क्या हुआ? उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? सर क्या हुआ रवि को? रवि गॉट रस्टिकेटेड ऋषि। इंस्टीट्यूट में तुम्हारा लास्ट डे, रवि के करियर का भी लास्ट डे था ऋषि। उसी दिन उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? जब तुम पर एग्जाम पेपर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। मुझे लगा तुम बेकसूर हो इसलिए तुम्हें छोड़ा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारी आजादी की वजह सिर्फ रवि ही था। पेपर चुराने का इल्जाम रवि ने अपने सिर ले लिया और उसने पुलिस के आगे जाके सरेंडर कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने भी उससे यही सवाल किया था ऋषि। सर, वो ऋषि है सर, वो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है सर। मैं कौन हूँ सर? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत होंगे, मगर ऋषि सिर्फ एक है सर। वो आदमी अलग है सर, उसे कहीं और होना चाहिए। वो कुछ करके ही दिखाएगा। तुमने उसका भरोसा टूटने नहीं दिया। सक्सेस की बहुत बड़ी मिसाल बन गए हो तुम। You did it ऋषि। मैं ऐसे सक्सेस नहीं समझता सर। क्या बात है ऋषि, कुछ दिनों से देख रही हूं खोए खोए से रहते हो। क्या हुआ है बेटा? क्या मैं जीत गया मां? ये कैसा सवाल है? यही तो तेरा ख्वाब था, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की। तू जो चाहता था सब मिला। आज तक मुझे भी ऐसे लगता था मां। रवि मेरा वो दोस्त है मां, जिसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं। पूजा जो मुझे अपनी दुनिया समझती थी, मैंने उसे भी ठुकरा दिया मां। जीते जी अपने बाबा की भी कदर नहीं कर पाया मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत गया मां। पता मैंने क्या जीता है? ऋषि, आज तक तूने अपने दिमाग की सुनी, एक बार अपने दिल की भी सुन के देख, तब तेरी जीत होगी।
तुम्हारे कहने पे मैंने बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी है। प्लीज। वैसे कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। A CEO taking a leave? ये तो शॉकिंग न्यूज है। अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगले 6 महीनों तक तुम्हारा शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। Sir, this is impossible, sir. कैसे कर सकते हो? Why are you doing this? इस कंपनी का सीईओ हूं मैं। मैं हूं सीईओ। यहां डिसीजन मैं लूंगा, ना कोई कुछ पूछेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। छुट्टी पे जा रहा हूं मैं, और मैं इंडिया जा रहा हूं। Qué calor, este amor es puro fuego. Oh, bajo el sol, en el juego del deseo. La 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 la. Toda la noche perdemos el control. La 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 la. Tú y yo ardiendo bajo el mismo sol. 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 Tus manos suben, mi pulso bajo. Es un incendio que el destino ve. Si esto es un sueño, no quiero despertar. En este infierno me quiero quedar. Sube el volumen, deja que fluya, que mi alma entera y es solo tuya. Yeah. Ay, qué calor, este amor es puro fuego. Bajo el sol o en el juego del deseo. La 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 la. वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी ओरिजिन के सीईओ अपॉइंट होने के बाद ऋषि कुमार आज पहली बार इंडिया आने वाले हैं। उनके अचानक आने की वजह कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। वो यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अरे उतना ही फेंक जितना हजम हो सके। बेटा सच बोला तो न्यूज, अगर झूठ बोला तो ब्रेकिंग न्यूज। अभी मैंने फेंका कि वो 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहा है। अगर सचमुच कर दिया तो कह देंगे न्यूज हमने ब्रेक की थी, और अगर नहीं किया तो एक और न्यूज बनाएंगे कि उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अबे हम मीडिया वाले, हमसे बड़ा कोई झूठा है क्या? पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख ऋषि इंडिया वापस आ रहा है। ये कोई नहीं जानता। उनसे जुड़ी हर ऐसी बकवास न्यूज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा आप भी मत देखो। कन्ना, माँ को संभाल के ले सर। दिस इज रामाकृष्णन, ये आप असिस्ट करेंगे। सर 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 ये बताइए, आप यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हैं ना? प्लीज, ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल ट्रिप है, मैं काम के सिलसिले में नहीं आया। सर, आपकी मीटिंग्स के लिए हमने पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया है, जैसा कि आपने मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया। सर, गलत लोकेशन लग रही है। गोदावरी जिले में रामावरम गांव की है। हमें वहीं जाना है। ओके सर। रामावरम जाने के लिए कोई शॉर्टकट है? अच्छा। सर, मुझे लगता है आपके रवि टेंट में बैठे हैं। रवि, अरे ऋषि, ये ले पानी। मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है यार। मुझसे मिलने के लिए तू इतनी दूर चला आया? I'm sorry रवि। सॉरी किस लिए? तुझे भूलने के लिए। वो तो होना ही था। पता है तू कौन है? सीईओ ऋषि कुमार। तू कितना बिजी होगा। मैं कोई याद रखने की चीज हूं क्या? ये देख, आज तू क्या बन गया है। जीतना इसी को तो कहते हैं ना। और तू हार गया ना? अब तेरी जीत मेरी जीत है यार। चल, चलते हैं। कहाँ जाना है? ऊंची बिल्डिंगों के साथ तुझे ही तो फोटो निकालनी थी ना।
चल दोनों साथ में निकलते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं ऋषि, अब ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को ये गांव बहुत प्यारा था ऋषि। बाबा की जितनी भी यादें हैं सब इस गांव और इस घर में बसी हैं। अगर मैं भी यहां से चला गया तो ये बाबा के साथ अन्याय होगा, और कुछ दिन बाद ये गांव, ये घर, सब कुछ हमसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। पास के समुद्र में उनको कोई गैस मिल गई है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कई गांव खाली करा रहे हैं। उस लिस्ट में हमारा गांव भी है। इस बारे में गांव वाले क्या बोलते हैं? सब मान गए हैं ऋषि। कुछ डर के मारे राजी हो गए, तो कुछ मजबूरी की वजह से, और बाकी पैसे के लिए बिक गए। मगर मैं नहीं बिकने वाला। इसी तरह बस वो बुलडोजर चला रहे हैं। अगले 4 महीनों में हमारा गांव भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये लोग सब किसान हैं, अपने गांव, अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहां जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। इन बच्चों को देखो, बेचारे कह भी नहीं पाएंगे कि कौन से गांव से हैं। ये वो जमीन है जिस पर फसल उगती थी। देखो क्या हाल कर दिया इसका। 3 साल पहले कब्जा करने की धमकी दी थी। डर के मारे यहाँ पर किसी ने कुछ उगाया ही नहीं। बैंकों ने किसानों को लोन देना बंद कर दिया। किसानों का तो जैसे दिवाला ही निकल गया। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है ऋषि। बस स्टॉप पे बैठी उस औरत को देखो। हर किसान की तरह उसका बेटा भी मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ निकला था। वो हर रोज उसके आने की उम्मीद में यहाँ आकर बैठी रहती है। न वो आता है, न इसकी उम्मीद खत्म होती है। ए ऋषि, तू हमेशा मुझसे कहता था ना कि जितनी हिम्मत मुझ में है उतनी हिम्मत तुझ में भी है। ये बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ रही है। ये गांव ही मेरी ताकत है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन इस गांव पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तू मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया, मेरे लिए वही काफी है। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे यहां से ले जाने आया था। अब वापस जाऊंगा तो तेरा मकसद पूरा होने के बाद। जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है ऋषि। आसान काम तो सब करते हैं। ऋषि को टेढ़े काम करने में ही मजा आता है। आपसे मिलकर खुशी हुई ऋषि जी। आप तो ये सब जानते ही हैं, शहर के विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी जमीन का हेरफेर करना आम बात है। लेकिन वो जमीन तो खेतीबाड़ी के लिए है सर। पर अब नहीं रही सर। वो पूरी जमीन अब बंजर हो चुकी है, किसी काम की नहीं। वहां कोई खेती नहीं करता, और बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुधरना नहीं है? नहीं सुधरना है क्या? अबे मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं सुधर रहे। अरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कंपनी वाले जमीन का 4 लाख रुपया दे रहे थे। 4 लाख का 7 लाख मैंने उन लोगों से करवाया लड़ झगड़ कर। अबे फिर भी नहीं मान रहे? सर, हाँ 7 लाख रुपया बहुत कम है सर। दूसरे गांव वालों को तो 10 लाख दे तू चुप कर यार। देखो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, जो नहीं मानेगा उसके हाथ से जमीन तो जाएगी ही, 7 लाख भी नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात बता, जब कोई बाहर वाला आएगा और तेरे कान भरेगा तो उसी की बात सुनेगा। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अबे तेरे दामाद से मिलने जो आया था ना। मेरा दामाद? वो झोपड़े में तेरा दामाद नहीं है क्या? वो तो पुरानी बात है। अब तलाक हो गया? जब उसकी वजह से उसके बाप ने खुदकुशी कर ली तो हम सब ने उससे बातचीत बंद कर दी। अब हम सबका भरोसा जीतने के लिए वो नाटक कर रहा है। सर, अभी हम सब मिलकर आपकी उम्र बढ़ा रहे थे। मैंने सुना है किसी की बुराई करो तो उम्र बढ़ती है, आपकी भी बढ़ेगी। अब आए हो तो गांव के खेत वेत देख लो और चुपचाप यहाँ से कट लो। जाने के लिए धन्यवाद। सर, आपने चेहरे पे जो ब्लीचिंग का पानी मारा है ना, गांव की धूप में कहीं उतर ना जाए। चलता हूँ। ए साईं बाबू, 7 लाख से कौड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। पर्सनल ट्रिप पर आए ऋषि कुमार को आखिर चीफ मिनिस्टर से क्या काम हो सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ ऋषि, लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्लियरेंस लोकल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सबको इंडिया के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ सारी ताकत तो पॉलिटिशियंस की मुट्ठी में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पॉलिटिशियंस डोंट रूल इंडिया, कॉर्पोरेट्स रूल इंडिया। जरा तुम ही सोच कर देखो ना, इस स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज किसी और स्टेट को सौंपे गए और हम अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वी आर हेल्पलेस। लेकिन इस मामले में तुम्हारी मदद कर सके ऐसा कोई है? वो कौन है सर? विवेक मित्तल। विवेक मित्तल, ट्राइडेंट ग्रुप का चेयरमैन। मेरी मानो उसी के पास जाओ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी का है। मिस्टर ऋषि कुमार इज हियर।
मिस्टर ऋषि कुमार। हेलो सर। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जीरो से हीरो बन गए। थैंक यू सर। वैसे आपके बारे में कौन नहीं जानता? मिस्टर विवेक मित्तल, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक बड़ा नाम। थैंक यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर ऋषि? एक छोटा सा काम था सर। बताइए मिस्टर ऋषि। लेकिन रामावरम नाम का जो गांव है जहां आपका दोस्त रहता है, अगर उस गांव को बचाने के इरादे से आए हो तो यहां से चलते बनो। मिस्टर ऋषि, ये मेरा डिसीजन बोर्ड है। मेरे जो भी ख्वाब होते हैं वो इस बोर्ड पर पहले आते हैं और इस बोर्ड पर आने के बाद वो मेरा मकसद बन जाते हैं। अगर मैं इस एक गांव को छोड़ दूं तो मुझे 83 गांव छोड़ने पड़ेंगे। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लगभग 75,000 करोड़। और मिस्टर ऋषि, आप तो इतने बड़े आदमी हो, अपने दोस्त को ले जाओ, गिव हिम अ गुड लाइफ। बोला मैंने उसे, पर सुनता ही नहीं। भले ही आपके करोड़ों रुपए लगे और आपको बहुत से गांव भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये गांव तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को जुबान दे दी है। ये नहीं हो सकता मिस्टर ऋषि। हो जाएगा मिस्टर विवेक। और नहीं हुआ तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बस ड्रीम बनकर रह जाए। मिस्टर ऋषि, ये नेशनल प्रोजेक्ट है और सब कुछ लीगल है। नहीं मिस्टर विवेक, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और इसमें सब कुछ इलीगल है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कीमत 70,000 करोड़ नहीं बल्कि 50,000 करोड़ है। प्रोजेक्ट की कीमत आपने 50% ज्यादा दिखाई है ताकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डाले और आप उन्हें चूना लगा सके। और हाँ, इन 83 गांव में से सिर्फ 33 गांव अपने मर्जी से राजी हुए हैं, बाकी बचे 50 गांव के साथ जबरदस्ती हुई है। ये कोई राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इलीगली हो रहा है मिस्टर विवेक। वाह, क्या लगता है गवर्नमेंट को इसकी खबर नहीं है? ये ऑपोजिशन इसके बारे में नहीं जानती, जो गवर्नमेंट की गलती का फायदा नहीं उठाएगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में सब जानते हैं और मैं जब कुछ ठान लेता हूं तो कोई कानून लागू नहीं होता। ये सब छोड़ो, तुम्हारा दोस्त वही है ना जो टेंट में अकेला बैठा है? बेचारे का कोई साथ नहीं दे रहा और देगा भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं है, हमने उन्हें डराया है। डराया है? बहुत हो गया ये डरना डराना मिस्टर विवेक। अब मैं आ गया हूं, आज के बाद से डरने की आदत आप डाल लीजिए मिस्टर विवेक। संभल कर ऋषि, शायद अब तक तुझे जीत का ही नशा था, लेकिन मैं तुझे हारने की लत लगा दूंगा। मैंने बचपन में ये बात अपनी मां से कही थी, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे हारने से बहुत डर लगता है और ये कामयाबी मुझे उसी डर की वजह से मिली है। आज आपने वही डर मुझ में फिर से जगा दिया। गेट रेडी मिस्टर विवेक, ये प्रोजेक्ट तो गया आपके हाथ से। ऋषि, प्लीज टेल मी यू आर कमिंग बैक। मुझे वापस आने में अभी वक्त लगेगा। बट ऋषि, तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। मैं यहाँ इंडिया में ऑफिस खोलने जा रहा हूँ और आज से मेरे सारे कामकाज यहीं से होंगे। चाहे जो भी कंपनीज मेरे साथ बिजनेस मीटिंग करना चाहे उन्हें यहाँ इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में कहाँ? रामावरम। नहीं नहीं ये दुनिया वो हाथ रहे जो खाली कब से उनसे हाथ मिला। बंदे तू बंदे तू सर, बोल नहीं सकता, गूंगा है। अरे ये मीडिया वाले वहां कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ ना। वो लोग आपसे मिलने थोड़ी आए हैं। ये तो
मेरे लिए आया है ना? ऋषि कुमार ने एक छोटे से गांव रामावरम में अपना ऑफिस खोला है। न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ ऑफिस खोलने के पीछे क्या राज है? रामावरम नाम के एक छोटे से गांव को ऋषि कुमार ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना लिया है। जिस गांव में एक बस स्टैंड तक नहीं है, वहाँ आज एक हेलीपैड है। आज तक हमारे सारे झूठ सच हुए हैं। ऋषि कुमार डंपिंग ग्राउंड में मॉल बनाने यहाँ आए हैं। न्यूज़ 100 मारे सबकी रेड। ये सब क्या है ऋषि? वहां तेरा टेंट है और यहाँ मेरा। सर फोन। हेलो। हर मुश्किल का तू हल है, लाया तौबे में कल है, हर दिल तू जीते जीते। सपने एक साथ सभी के, आंखों ने तेरी देखे, सब तेरे अपने जैसे। कल तक जो था डूबा आज उभरा तेरे आगे, सबका सहारा तू बन गया। मुरझा था जो बहार में भी वो आने से तेरे खिला। कर शुरू बंदे तू। अरे सर, अब तो बता दो 6,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करोगे? न्यूज़ 100। ए भैया बोलना। सर वो प्रेस वाले प्रेशर डाल रहे हैं, आप बात कर लीजिए। तुम अपने काम से काम रखो। कब किससे बात करना है वो मैं देख लूंगा। जाओ जाके एक चाय बोलो। सर, ऋषि कुमार ने रामावरम में ऑफिस खोला है। जैसे सर्कस कंपनी आती है ना गांव में कुछ दिनों के लिए, फिर अपना तंबू उखाड़ के निकल जाती है, ये भी निकल जाएगा। जस्ट लीव इट। हैदराबाद में जिस छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई थी, वो आज एशिया की एक टॉप गेमिंग कंपनी बन चुकी है। इतना काफी नहीं है। We need to spread our wings। ये फोकट में इतनी लंबी कर रहा है। और अब हमारे सामने एक सुनहरा मौका है। आप सबको पता होगा, मिस्टर ऋषि कुमार ने इंडिया में ऑफिस खोला है। पूजा, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो एज अ टीम लीडर तुम्हें जाकर उनसे मिलना होगा। नो सर, मैं नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी। पूजा रुक, अरे रुक ना। आपको शायद पता नहीं है सर, पूजा और ऋषि एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे। वो सिंगल से डबल होने वाले थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया सर। पागल लड़की, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? ऋषि कुमार तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उनके पास पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, पूजा। अगर आपने उसे बोला तो वो नौकरी को लात मार देगी सर। उसने रिजाइन किया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा सर? तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? 600 के आसपास होंगे। तो अगर पूजा ने रिजाइन किया तो सभी 600 एम्प्लॉइज की नौकरियां जाएंगी। मतलब तुम सबको करना पड़ेगा रिजाइन। प्लीज मान जाओ पूजा, अगर तू नहीं मानी ना, आज के आज 6,000 लोग सड़क पर आ जाएंगे। 6,000 कैसे हुए? टीम में तो सिर्फ 600 लोग हैं। एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय के कंधे पर पूरा का पूरा परिवार होता है। बेचारी मैं, चुगलीखोर माँ, मेरा बेवड़ा बाप, मेरा निकम्मा भाई, कामचोर नौकरानी, नौकरानी की निठल्ली फैमिली, खबरी पेपर वाला और उसकी फैमिली, मिलावटी दूध वाला और उसकी फैमिली। बस भी कर यार। प्लीज यार मान जा, मैं अपने मोटे मोटे हाथ जोड़ती हूँ। सर पूजा जी आ रही है ना? आपके कहने पर पूजा को वहां भेज रहा हूँ। अब मेरा काम हो जाना चाहिए। सर पूजा आई है। तुम मुझे क्या बुलाते हो? सर तो पूजा को क्या बुलाओगे? मैडम, पूजा मैडम आ गई है। हाय सर। कैसी हो हाय पूजा? सर, आई एम पूजा। सर क्यों बोल रही है? ऋषि। रामकृष्ण। यस सर। दो कॉफी बोल दो। कॉफी से नफरत हो गई है। रोज तो 10-12 कप गटक जाती है। मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। हाँ, करिए करिए, मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही है? चुपचाप बैठ। पर्सनल कौन सी बात सर? आई एम सॉरी पूजा। आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं सर? मुझे तो आप याद ही नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, दैट्स इट। प्रोफेशनल? या। बताइए मिस पूजा। सर एक्चुअली हम एक बहुत छोटी सी गेमिंग कंपनी से आए हैं। We want to spread our wings। आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? खड़े होके बताती हूँ सर। वीडियो गेम का टाइटल है ब्लड पूल। क्या कहा? ब्लड पूल सर। हमारे हीरो का नाम है कांदा बटाटा। गेम में हीरो पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है, खतरनाक वाले। डिस्काउंट, पुलिस आसमान से गोलियां बरसाती है। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। हीरो नीचे से बम फेंकता है। हा 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 हा। हर जगह बम ब्लास्ट, हर जगह लॉन्चर से डिचक 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 डिचक। इन शॉर्ट सर, ये वर्ल्ड का सबसे खून खराबे वाला गेम है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? कैसा लगा रामकृष्ण? एकदम घटिया। एक तो स्टोरी बकवास है, कॉन्सेप्ट में क्रिएटिविटी नहीं है। आजकल के वीडियो गेम्स में वायलेंस बहुत होने लगा है। इंसानियत तो कहीं बची नहीं है सर। बिल्कुल सही कहा। हाँ। बच्चों का क्या होगा? बिगड़ जाएंगे सर। सुना आपने? ऐसा वीडियो गेम बनाओ जिसमें इंसानियत हो। वीडियो गेम में इंसानियत कहाँ होती है सर? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो फिर लव स्टोरी पे कोई वीडियो गेम बना दो।
लव स्टोरी पे वीडियो गेम? सर आज तक ऐसी बेवकूफी किसी ने नहीं की। तो तुम ट्राई करो ना, कुछ नया करो। हाँ, एक जरूरी बात, मुझे लव स्टोरी में सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंडिंग हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मस्त है, जल्दी से काम शुरू कर दो। रामकृष्ण, जी सर। इनके रहने का इंतजाम कर दो। क्या करें? कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं नहीं रुकने वाली। ए पूजा 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 पूजा, तू नहीं मानी तो 6000 लोग का क्या होगा? चुगलीखोर माँ, बेवड़ा बाप, अब निकम्मा तू चुप भाई। करेगी? पता कर रहना कहाँ है हमको। अरे मेरे घर में। रवि, कैसे हो तुम रवि? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ये सब क्या चल रहा है यार? ये आदमी बिना मतलब के किसी से प्यार भी नहीं करता, फिर ये ऑफिस ये सब नाटक करके क्या प्रूव करना चाहता है? तुम्हें एक राज बताऊं क्या? कौन सा? जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये यहाँ है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। वही तो, क्या करेगा? सर न्यूयॉर्क छोड़कर इस छोटे से गांव में ऑफिस खोलने का रीजन क्या है? क्या ये कोई लो कॉस्ट मॉडल है सर? आर यू ट्राइंग टू से वी शुड गेट बैक टू आवर रूट्स? सर जी बोल दो ना, 6000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हो, इनकी बोलती बंद कर दो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं इस गांव में सिर्फ अपने दोस्त के लिए आया हूँ, वो अमेरिका नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपना पूरा ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दिया है। मतलब आप इस गांव में दोस्त के लिए आए हैं? तो चुप ना भैया, आप अपने उस दोस्त का नाम बताएंगे क्या? उस टेंट में जो आदमी बैठा है ना, वो रवि है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसने आप जैसे आदमी की ऑफर क्यों ठुकरा दी सर? मुझे कैसे पता होगा, तुम खुद ही पूछ लो। इसने किया सर। ए रवि तू ही है ना? मैं ही हूँ। ऋषि तेरा दोस्त है क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं होना चाहिए क्या? सुना है आपने अमेरिका जाने से मना कर दिया? आपने सही सुना। तेरा दोस्त अमेरिका बुला रहा था, वहाँ चला जाता, उसे यहाँ क्यों बुला लिया? क्या आइडिया दिया है सर, लेकिन आपका ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतनी बड़ी हस्ती आपको ऑफर दे रही है तो आपको जाने का मन नहीं करता? अब मन तो करता है और दिल भी बहुत होता है। तो फिर गए क्यों नहीं? मैं अपना घर और गांव छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ए भैया, कितने लोग अपना घर बार छोड़ के अमेरिका पलायन कर जाते हैं? अगर आपके वापस आने पर आपका घर और गांव दोनों चला जाए तो क्या आप जाएंगे? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपना गांव नहीं छोड़ूंगा। गांव के घर गिरा देने से गांव खत्म हो जाएगा तो वो गलत सोचते हैं। गांव तो इंसानों से बनता है, हम उसे फिर बनाएंगे। रविशंकर ने अपना गांव और घर छोड़ने से किया इनकार। उन्होंने कहा रामावरम से वो कहीं नहीं जाएंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। गांव के लिए अकेले लड़ रहे रविशंकर को क्या अब लोगों का साथ मिलेगा? आपको बता दें 6 महीनों से रविशंकर उस गांव में यार वीरू, अगर अपने को भी इतना भाव मिले ना तो ये तंबू क्या, हम तो सीधे राशन पानी लेके पार्लियामेंट पहुंचे। और वैसे भी ये क्या कर रहा है, सबको चुनाव ही तो लगा रहा है। दोगला एक नंबर का। मुंह बंद रखो, वो गांव के लिए कितना कुछ कर रहा है और तुम लोग बकवास कर रहे हो। सुनो, अगर ऐसे वक्त में ऋषि का साथ नहीं दिया तो हमारी जिंदगी पर लानत है। चलो। पहले ये धरने पे अकेला बैठता था, अब देखो पूरा गांव उसके साथ बैठा हुआ है। सही कहा। बताओ क्यों? ए पूजा, सुन रही है ना? सही बोला। तू कह रही थी कि ऋषि कुछ नहीं कर सकता, देख कितना भरोसा इन लोगों को। तो फिर शुरू हो गई, ना हमने देखा ना सुना, जो करने आई है वो चुपचाप कर। ओके बहन। उस बुढ़िया के बेटे को जानते हो? अपने गांव का ही है, साथ में ही बड़े हुए हैं। उसे एक बार फोन क्यों नहीं करते? गांव वालों का तो फोन ही नहीं उठाता वो, और ना ही गांव वापस आता है। ए, पल्लवी है ना वो? जा मिलना। मुझे यहाँ से ले चलो रवि, प्लीज। तुम जानते हो ना पल्लवी, गांव छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अगले 2 दिनों में मेरी मंगनी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें कैसे समझाऊं पल्लवी? तुझसे कहा था ना दोबारा इसे मत मिलना,
अगर दोबारा इसे मिला तो काट के रख दूंगा। चल यहां से। यहां क्या करने आए हो? कुछ नहीं सर, गांव की सैर कर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। राइस मिल चल नहीं रही क्या? बिना फसल के राइस मिल चलती है क्या? मुझे एक बात बताइए सर, ये चावल की ज्यादा कीमत है या खेतों की? मार्केट में तो चावल की ही ज्यादा कीमत है, पर मेरी नजर में खेत ज्यादा कीमती है। वो कैसे? जब खेती नहीं होगा तो फसल उगाओगे कहां? एक वक्त था जब आपका घर इस राइस मिल की वजह से चलता था। इसी मिल की कमाई से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की। अब जब ये मिल नहीं चल रही तो इस मिल से रिश्ता टूट गया। रिश्ता कैसे टूटेगा? तो रवि से क्यों रिश्ता तोड़ दिया आपने? क्योंकि आप जो चाहते थे वो बन नहीं पाया? या फिर क्या उसने कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा, पर उसकी गलती की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ गया? जैसे आपने कहा खेत के बिना चावल कुछ नहीं होता, वैसे रवि के बिना मैं कुछ नहीं। दुनिया से पहले उसने मेरी कामयाबी परख ली थी। पेपर चोरी होने का इल्जाम जो मेरे सर पे लगा था वो उसने अपने सर ले लिया, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को खो दिया, आपका भरोसा खो दिया, और आज वो अपने सच्चे प्यार को भी खोने जा रहा है सर। लेकिन आज तक उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो ऐसा ही है सर, जब वो एक दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकता है तो सोचो वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। रवि जैसा अच्छा इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपको मिला वो आपके लिए वरदान है सर, उसे खोइएगा मत। देखते हैं क्या बात होती है। ऐसा मत करो पल्लवी, अब तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए। जरा मंदिर की तरफ देखो। ये गलत है पल्लवी, हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। प्लीज चली जाओ। पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। ऋषि ने पापा से बात की और वो मान गए। पूजा, 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 मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना, वो आया है तो कुछ तो जादू करेगा ही। देखो उसने क्या कर दिखाया। मैं तो पल्लवी को खो चुका था, लेकिन उसने मुझे पल्लवी से मिला दिया। वो आदमी अलग है पूजा, सबसे अलग। उसे एक और मौका देके देखो पूजा, तुम खुद समझ जाओगी। अगर तू उसकी पहली गलती को लेकर रोती रहेगी ना तो जिंदगी भर तू ऐसे ही दुखी रहेगी। मुझे लगता है उसे एक और मौका देना चाहिए। अरे बाप रे, ये आज बिना बढ़ के ही चली गई। हे देवा, लगता है वीडियो गेम की हैप्पी एंडिंग होगी क्या? वो सुबह अपने आदमियों के साथ इस तरह मारे। बहुत हो गया उसका नाटक, देख क्या रहे हो? चलो काट डालते हैं। पड़ोसी गांव के लोग हैं सर। इन दोनों गांव में आए दिन किसी ना किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। आज तक हमने सिर्फ एक दूसरे का खून बहाया है, लेकिन अगर इसी तरह हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो हमारे गांव का वजूद खत्म हो जाएगा। आज तुमने अकेले अपनी आवाज उठाई। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम भी तुम्हारा साथ दें। दम है कि मेरी जमीन मुझसे छीनेगा। ये मेरी माँ है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे हजारों लोग भी आ जाएं तो भी मेरी माँ से मुझे अलग नहीं कर सकते। इसी मिट्टी में मैंने जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। अगर किसी ने मेरी जमीन छीनने की भी कोशिश की ना तो मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। हाँ। दादा, खेती करना सिखाओगे क्या? खेती करना सिखाया नहीं जाता। धरती माँ की गोद में एक बार आकर तो देखो।
अपने आप खेती करना सीख जाओगे। आ जाओ। धनलक्ष्मी मेहरबान है। जिस जमीन की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं थी, उसकी कीमत मैंने मेहनत से 20 लाख रुपए करवाई। 20 लाख का गर्मा गर्म चेक रेडी है, आओ और अंगूठा लगाकर ले जाओ। अगर विवेक भाई का मूड खराब हुआ तो इससे भी हाथ पैर धो बैठोगे। सुब्बा वीरराजू, सच में आ रहा है कि मुझे दिख रहा है? अगर अभी आपने इनके कागजात पर अंगूठा लगा दिया तो आप सबकी जमीन छीन जाएगी। इनका ऑफर सुन लिया ना, अब हमारा सुन लीजिए। आपकी जमीन 5 साल के लिए किराए पे चाहिए। और 5 साल तक ये लोग मंदिर में मंजीरा बजाएंगे। अरे मैं 1 एकड़ का 25 लाख दूंगा। पासबुक और सारे कागजात तुम्हारे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, बस एक कागज पे दस्तखत करनी होगी। देख लिया, फिर से झोल झपाटा कर रहा है। कौन से कागज पर? उस पे लिखा है कि उस जमीन पे कोई खेती नहीं कर सकता, सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। सरकारी नियम के हिसाब से आपको 2 लाख कैश देंगे और बचे हुए 23 लाख चेक से देंगे। जो किसान खेती करना चाहते हैं यहाँ आए और बेचने वाले वहाँ जाएं। क्या कर रहा है? अरे जबान की कोई कीमत है क्या नहीं? हम लोग के जैसे लालची हो गए तुम सब। अभी तुम सब भी आ जाओ पॉलिटिक्स में। सुनो, इनकी उम्मीद के साथ खेल तो नहीं रहे हो? हाँ, मैं खेल रहा हूँ। वो इन बेचारों की उम्मीद तोड़ने में लगे हैं और मैं इनकी हिम्मत जोड़ने में। आप अपने राइस मिल में तेल पानी करा लीजिए सर, बहुत काम आने वाला है। सदियों से ये मौसम दिल हारे था बेटा, संग तेरे लाया है तू खुशियों का झोंका। बदलेगा अब आलम है हरियाली का वादा, सपनों के साथ नहीं होगा अब धोखा। जब तक न मिले मंजिल अपनी तब तक चलते हैं जाना, इस धरती पर ही स्वर्ग तुझे अब ले आना। चलना 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 तुझे इस राह पर है चलना, रे अब तो थके बिना कहीं रुके बिना तुझको है आगे बढ़ना। चलना 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 तुझे कड़ी धूप में है जलना, के अब हर एक सवाल का हल तुझे तो है हल चला के मिलना। सर, हमें खेत के बदले पैसे नहीं चाहिए, हम लोग आपके साथ मिलकर खेती बाड़ी करेंगे सर। रामकृष्णा, समझ गया सर। वो बुढ़िया बस अड्डे पे बेहोश होके गिर गई, लोग कह रहे हैं वो बचेगी नहीं। हटो हटो हटो।
इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गए? कह रही है जब तक बेटा नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो निकल चुका है, आता ही होगा। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे साथ चलो, पर नहीं है, बस इस गांव से चिपकी रही। अब देखा क्या हुआ? तू आ गया ना बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेकार की बातें मत करो, कल सुबह ही निकल जाएंगे। पागल हो गया है? जब वो बीमार है तो लेकर कैसे जाएगा उसे? ए, तू समझता क्यों नहीं? तेरी माँ गांव से नहीं जाना चाहती है। ए, तू जब गांव से गया था हालत खराब थी, और अब तो सब ठीक हो गया, तू वापस क्यों नहीं आता था? क्या रखा यहाँ? ये जिंदगी है, क्या ठीक हुआ यहाँ पे? 5 साल बाद तो जाके पहली बार आपके बंजर खेत हरे हुए हैं। आखिर कब समझेंगे आप? जो बीज आपने बोए हैं उनकी फसल तो मिल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या करोगे? पेड़ पे फांसी लगाओगे? हेलो सर, टीवी पर आपको बहुत बार देखा। आप कितनी भी कोशिश कर लें पर यहाँ की हालत सुधरेगी नहीं। ए, क्या बकवास कर रहा है? इसे बोलने दो। मेरा नाम श्रीनिवास है, BSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट हूं। फार्मिंग इज इन माय ब्लड सर। खेती मेरे बाबा की जिंदगी थी। पता है वो कैसे मरे? खेतों में डालने वाले पेस्टिसाइड को पीकर। इन पेस्टिसाइड से खेतों के कीड़ों पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों पर बराबर असर करता है। आज से पहले भी यहाँ बहुत किसान मर चुके हैं, पर यहाँ मीडिया वाले थूकने तक नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप आए आपके पीछे पूरी भीड़ आ गई। किसानों की कहानियों में उन्हें मसाला नहीं मिलता है ना सर। हम जिए मरे उन्हें क्या, हमारी कोई औकात ही नहीं है। आज इस गांव की प्रॉब्लम विवेक मित्तल है, कल उसकी जगह कोई और होगा। ये सब कभी खत्म नहीं होगा सर। असली प्रॉब्लम ये समाज है सर। किसान समाज के लिए सहानुभूति दिखाने का बस एक जरिया बनकर रह गया है सर। जाने दीजिए ना सर, ये सब सो रहे ने सोने दीजिए, क्योंकि इन्होंने उम्मीद बांध ली, और अगर वो टूट गई तो ये सब भी टूट के बिखर जाएंगे। इस जिल्लत की जिंदगी में ये लोग जैसे तैसे जी तो रहे हैं, कुछ नहीं बदलेगा सर। वक्त पर बात मत कीजिए, लौट जाइए प्लीज। बस स्टैंड वाली काकी गुजर गई। पिछले 70 साल से मैं खेती करता आ रहा हूँ। उन दिनों किसान राजा हुआ करते थे। आजकल तो किसान को कोई मजदूर भी नहीं समझता है। कहते हैं लड़की का घर में रोना अपशकुन होता है। ये देश भी तो एक घर ही है ना। किसान रोएंगे तो लोग कैसे सुखी रहेंगे? आज ऋषि कुमार ने रामावरम में एक प्रेस मीट बुलाई है। किसानों को एक नई जिंदगी देने वाले ऋषि कुमार अब उन्हें कौन सी नई राह दिखाएंगे, सबकी निगाहें इसी पर जमी हुई है। क्या सर, हमें खेत में बुला लिया, आपको और कोई जगह नहीं मिली क्या? वैसे आपने खेती बाड़ी क्यों शुरू कर दी? What is the reason, sir? अमेरिका में जम नहीं रहा क्या? वैसे खेती से आपका क्या लेना देना? उधर अमेरिका में अपनी आलीशान ऑफिस में बैठकर मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी खेती बाड़ी भी करूंगा। वो तो इस जमीन पे कदम रख के पता चला कि इस धरती के हर जीव का खेती बाड़ी से कोई ना कोई रिश्ता है। चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसका पेट किसान के उगाए हुए अनाज से ही भरता है, और गरीब की भूख को भी उसी किसान के उगाए हुए अनाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम उन किसानों को कोई अहमियत नहीं देते और उनका एहसान भूल जाते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या किसान और हम दोनों एक समान है? चाहे हम हो या किसान, दोनों पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसा? 2 महीने सैलरी नहीं आई तुम्हारी तो क्या करोगे? बीवी के गहने बेच मारेंगे और क्या। और अगले 6 महीने तक कंपनी ने सैलरी नहीं दी तो? उस काम को लात मार के दूसरा काम ढूंढेंगे। और अगर यही चीज किसानों ने कर दी तो? सैलरी ना बढ़ने पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धरना देते हैं। लेकिन हमारा किसान, चाहे सालों तक उसका मुनाफा ना हो, फिर भी वो खेती बाड़ी से मुंह नहीं मोड़ता। हर दिन हर साल वो बीज उसी उम्मीद और लगन से बोता है कि इस साल हम सबका फायदा होगा। तो फिर किसान और हम एक समान कैसे हुए सर? तू चाहता क्या है भाई? हम भी अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी करें क्या? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि खेती बाड़ी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ये धरती और इंसान का एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा साइंस है जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक किसान ही समझ पाएगा। और वो किसान जब आत्महत्या करता है वो लोगों के लिए सिर्फ न्यूज होती है। उसने क्यों जान दी, लोग उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। एक किसान के मरने से देश को कितना नुकसान होता है अंदाजा तक नहीं है लोगों को।
जब अनाज कम हो और खाने वाले ज्यादा तब कीमतें आसमान छूती है, और जब कीमतें बढ़ती है तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है, और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा, जिसकी कीमत आप सबको हॉस्पिटल में चुकानी पड़ेगी। जमीन की कीमत बढ़ रही है और किसानों को पूछने वाला कोई नहीं। उन किसानों की जमीन पर बिल्डिंगें और फैक्ट्री तो बन जाएंगी, लेकिन अनाज कहां उगेगा? आज कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने। नई पीढ़ी को खेती बाड़ी का एबीसी तक नहीं पता। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी खेती बाड़ी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। एक वक्त था जब किसान गर्व से जीते थे, आज वही किसान डर डर के जीता है। बीज बोने के पहले पानी नहीं मिलने का डर, पानी मिल भी गया तो फसल उपजाऊ ना होने का डर, फसल उपजाऊ हो गई तो उसके बर्बाद होने का डर। इतने सारे डर के बाद फसल तैयार हो गई तो वो खराब ना हो जाए इसलिए वो कोड़ियों के दाम में बेच देता है, और दुकानदार उससे 10 गुना ज्यादा महंगा बेचता है। जो अनाज उगाता है वो तो परेशान है ही, और जो खरीदता है यानी कि हम, परेशान हम भी होते हैं। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में किसानों से रिश्ता तोड़ दिया है, उन्हें पराया समझा ना कि अपना। क्या आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से। गवर्नमेंट कौन है बताइए? हम नहीं है। किसान की रक्षा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के हर एक इंसान का काम है, आप सबका है और मेरा। इसलिए मैं किसानों की सुरक्षा के लिए अपनी सारी कमाई का 90% किसान कल्याण में डालूंगा। सीएम सर, उम्मीद है आप भी मुझे सुन रहे होंगे। हर गांव में अनाज का एक गोदाम और गांव के हर एक मंडी में एक कोल्ड स्टोरेज, ऐसी कई जरूरत की चीजों की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। आज से किसानों को अनाज बेचते हुए डर नहीं महसूस होगा, बल्कि गर्व महसूस होगा उन्हें। इस देश का पेट भरने वाला किसान भला डर में क्यों जिएगा? और ये मत समझना हम किसान पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये एहसान हम खुद पे कर रहे हैं। मैं भी ये सब किसानों पे तरस खा के नहीं कर रहा हूं, उनका हक है ये। हमारे किसानों को दया की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इज्जत की, और वो इज्जत हम उन्हें देंगे। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो हमें लगा कोई विदेशी है, लेकिन आपका दिल तो इंडियन है। हम आपको क्या समझे सर? इसमें जरा सा भी शक नहीं है सर, मैं एक इंडियन ही हूं। आप लोगों की तरह मैं भी इस देश की मिट्टी में पला बड़ा हूं। मैं आप लोगों की तरह ही हूं, साधारण। आज आपसे बात करने वाला कोई कंपनी का सीईओ नहीं है, बल्कि के ऋषि कुमार सन ऑफ के सत्यनारायण है। इसने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ऋषि कुमार ने तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा दान कर दिया, जो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ के करीब है। ऋषि कुमार के इस कदम ने उन्हें इंटरनेट पर एक मेगा स्टार बना दिया है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ एक ईमानदार आदमी कर सकता है, और वो है ऋषि कुमार। किसान खुश रहेंगे तभी तो हमारे जैसे सब्जी वाले जिंदा रहेंगे। और जब कीमतें बढ़ती है तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है, और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में ही 2000 फ्लैट्स हैं। इसका मतलब सिर्फ इस सोसाइटी में हम हर महीने 50,000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ जो सब्जियां, मसाले और अनाज हम मार्केट से लेते हैं, एक परिवार हर महीने तकरीबन 10,000 रुपए उन पर खर्च करता है। हिसाब लगाएं तो हमारी सोसाइटी हर महीने 2 करोड़ रुपए खाने पर खर्च करती है। फिर भी हम नहीं जानते कि वो चीजें शुद्ध हैं या मिलावटी। अगर यही चलता रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारी प्रॉपर्टी बेचकर भी हम बच्चों के हॉस्पिटल बिल्स नहीं भर पाएंगे। इसलिए हमें कुछ गांव अपना लेने चाहिए ताकि हम अनाज फल सीधे किसानों से खरीद सकें। ऐसा करने से हमारे पैसे बचेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ऋषि कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए आप अपने एजुकेशन कोर्स में फार्मिंग क्लासेस भी ऐड कर लीजिए और उन्हें फार्मिंग ट्रिप पर लेकर जाइए, ताकि फार्मिंग उनके लिए एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल बन सके। हर वीकेंड पर हम किसी न किसी पार्टी में अयाशी करते हैं। अगर सिर्फ फ्राइडे पार्टी करें और सैटरडे संडे फार्मिंग करने जाए तो? तुम्हारा मतलब वीकेंड पर हम लोग खेती बाड़ी करें? यस, यू आर राइट, वीकेंड एग्रीकल्चर।
कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मेरे 40 साल के पॉलिटिकल करियर में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखूंगा। ऋषि ने सिर्फ इस जनरेशन को ही नहीं, मेरी जनरेशन को भी इंस्पायर किया है। सर, इसने गांव को बचाने के लिए इतना कुछ किया, अब ये गांव बच पाएगा क्या? मैं वही बताने यहाँ आया हूँ। अब इस गांव को कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इस गांव को बचाने के लिए हमने कमेटी फॉर्म की है जो सही रास्ता निकालेगी। मैंने कहा था ना, ये आया है तो कमाल करके ही दिखाएगा। ग्रेट वर्क ऋषि, थैंक यू सर। नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, विवेक मित्तल का पर्सनल प्रोजेक्ट है और वो एक नंबर का फ्रॉड है। उसको अपने पुराने कर्जे ना चुकाने पड़े, इसीलिए उसने इस प्रोजेक्ट में हाथ डाला। उसने तकरीबन 70,000 करोड़ का कर्जा नेशनल बैंक से लिया है और वापस नहीं किया। इंटरनेशनल बैंक के डायरेक्टर होने की वजह से उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है जो मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। ऐसे फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वरना इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। We are from the Enforcement Directorate, Mr. Vivek. We have to take you under our custody. It was nice meeting you, sir. रहने दीजिए, इनके सामने हाथ मत मिलाइए, हम फिर मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर। तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल, चल। Mr. Vivek, shall we go now? उस दिन मुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए था। ईडी की कस्टडी में मिस्टर मित्तल को कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड का आदेश दिया है। क्या उन पर लगाए गए मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था ऋषि, लेकिन सबूत इकट्ठा करने में काफी समय लग गया। अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी का कांटा था ऋषि, लेकिन अब मैं तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनूंगा। मुझे एक मौका चाहिए। आई एम सॉरी ऋषि। चलता हूं, ख्याल रखना बेटा। ख्याल रखना इसका। चलता हूं दादा। उस दिन मैंने कहा था मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन आज कहता हूं कि तुम एक फरिश्ता हो बेटा। पता नहीं और कितने दिनों तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए दुआएं करता रहूंगा बेटा। मेरे पास देने के लिए तो तुम्हें कुछ भी नहीं है सिवाय इस माटी के। इसे रख लो, ये मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। सदा रहे दिलों में तेरी सदा, कभी न खत्म होगी ऐसी दास्तां। सदा रहे दिलों में तेरी सदा, कभी न खत्म होगी ऐसी दास्तां। ये आंसू है खुशी भरे जो हर खुशी से है परे, जो दिल दया से भर गया वो दरिया में बदल गया। न जाने कितने और हैं कि प्यास जिनकी मौन है, तू वो मसीहा जिसके दिल का इंसानों से वास्ता। सुनाई देगी हर जगह महर्षि की ये दास्तां। सुनाई देगी हर जगह महर्षि की ये दास्तां। सदा रहे दिलों में तेरी सदा, कभी न खत्म होगी ऐसी दास्तां। सदा रहे दिलों में तेरी सदा, कभी न खत्म होगी ऐसी दास्तां। किरण की स्याही से लिखी अंधेरों पर जो है छपी कहानी तेरी रोशनी का, आज से नया पता तेरी कहानी है। दुआ जो गुनगुनाती है हवा, जो तूने धरती पे लिखा वो झुक के पढ़ रहा है आसमां। सुनाई देगी हर जगह महर्षि की दास्तां। सुनाई देगी हर जगह महर्षि की दास्तां।
का इंडिया टूर आज खत्म हो गया और आज सुबह वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उनका ये सफर लोगों के लिए यादगार सफर रहेगा जिसे भुलाना नामुमकिन है। सर आपके वापस आने का कारण क्या है सर? कहीं नहीं जा रहा हूं मैं अब से इंडिया में ही रहूंगा। मैंने सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। क्या मतलब? आपने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया? मतलब ऋषि कुमार की सक्सेस स्टोरी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया? सक्सेस में कोई फुल स्टॉप्स नहीं होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी।